यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां एक साधु महाराज ने अपना आश्रम बनाया हुआ था। साधु महाराज योग, तंत्र मंत्र और ध्यान में माहिर थे। गांव वाले उनकी बहुत श्रद्धा करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। लेकिन साधु महाराज के बारे में कहा जाता था कि वे कुछ रहस्यमय शक्तियों के भी मालिक हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव की एक औरत, जिसका नाम कमला था, अपने पति के साथ झगड़ा करके रोती हुई साधु महाराज के आश्रम पहुंची। उसने साधु महाराज से प्रार्थना की, महाराज, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे पति मुझे रोज मारते पीटते हैं। कृपया मेरी मदद करें। साधु महाराज ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटी, तुम्हारा भाग्य बहुत कठिन है, लेकिन इसका समाधान संभव है। अगर तुम मेरा एक मंत्र सच्चे दिल से जपोगी तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। कमला ने साधु महाराज के दिए मंत्र को पूरी श्रद्धा से जपना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि कमला के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वह अचानक अकेले जंगल में जाने लगी और कई बार रात में भी घर नहीं लौटती थी। सस्पेंस बढ़ता है। गांव वालों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि कमला पर कोई दुष्ट आत्मा का साया है। एक रात गांव का एक युवक, जो कमला का पीछा कर रहा था, उसे गांव के पास वाले एक बड़े कुएं के पास देखा। युवक ने देखा कि कमला वहां बैठी मंत्र पढ़ रही थी और अचानक उसके शरीर से एक नाग बाहर निकला। युवक डर के मारे भाग खड़ा हुआ। रहस्य का खुलासा। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग साधु महाराज के पास पहुंचे और उनसे सच जानने की मांग की। साधु महाराज ने सबको शांत किया और बोले, कमला को मैंने एक विशेष मंत्र दिया था जो उसकी आत्मा को उसके भीतर के भय से मुक्त करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह नागकन्या के पूर्व जन्म की है। उसका असली रूप अब जाग चुका है। साधु महाराज ने बताया कि कमला पिछले जन्म में नागलोक की राजकुमारी थी और उसने मानव रूप में जन्म लिया था। अब मंत्र के प्रभाव से उसका नाग रूप जाग रहा है। रोमांचक मोड़। साधु महाराज ने गांव वालों को समझाया कि अगर कमला को शांतिपूर्ण जीवन देना है तो उसे जंगल में जाने दिया जाए। गांव वालों ने सहमति जताई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमला धीरे धीरे अपने नाग रूप को पूरी तरह अपनाने लगी। कहा जाता है कि वह अब भी उस जंगल के गहरे हिस्से में रहती है जहां किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती। गांव वाले आज भी रात में उस जंगल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां से सांपों की फुफकार और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अंत। यह कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। क्या कमला सच में नागकन्या थी या यह केवल साधु महाराज की तंत्र विद्या का प्रभाव था? यह सवाल आज भी गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है।